हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विश्व ब्यूटी पले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। चैनल बनाए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी जोड़िए साइंस के लिए भी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी करंट एनर्जीज हैं और मेरे व्यूअर्स को वो क्या बताना चाहते हैं। सो लेट्स सी। ओके, आज तो एनर्जी ब्लैक ब्लैक बहुत ज़्यादा हो चुकी है शुरुआत में। ओके, सो यहाँ पर स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ब्लैक एनर्जी मेरे को नज़र आ रही है। इट्स लाइक नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आज के दिन में, शुरुआत में लाइक मॉर्निंग के टाइम। ओके, ओके, यहाँ पर मुझे कुछ बर्डन की एनर्जी फील हो रही, लाइक बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा प्रेशर। ओके, ये एनर्जी बहुत स्ट्रांगली निकल कर आ रही है। ओके, यहाँ पर ना कुछ लोगों के लिए ये वाली एनर्जी भी है, जैसे दर्द की एनर्जी है, बैक पेन की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर नेक पेन की एनर्जी है, ठीक है। मतलब किसी न किसी चीज़ से परेशान। यहाँ पर हेल्थ इश्यूज भी नज़र आ रहे हैं, थोड़ा मेंटल इशू भी नज़र आ रहा है, थोड़ा सा बर्डन भी नज़र आ रहा है। सो इस इन चीज़ों की वजह से ये पर्सन थोड़े से फ्रस्ट्रेट नज़र आते हैं। इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि इनके सिर के किसी ने दो टुकड़े कर दिए हों। अब ये वाला जो मैसेज है ना, ये सुन लीजिएगा। जैसे इनके सिर के ना किसी ने दो टुकड़े कर दिए, उसका मतलब क्या है? आपके पार्टनर के पास एक दिमाग नहीं बचा, आप ऐसा समझिए, ठीक है। कभी 50% दिमाग में ये चलता है, 50% दिमाग में ये चलता है। अब ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए आपके दिमाग में किसी पर्टिकुलर थॉट को आपने बहुत ज़्यादा जगह दे दी है, तो कॉन्टिन्यूसली वो थॉट आपके दिमाग में चल रहा है और वो थॉट आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी है, ठीक है। मतलब जितनी जगह उस थॉट ने ले रखी, वैसा ही एक और थॉट भी है जो बहुत स्ट्रांगली आपके पर्सन के माइंड में है और उसने भी उतनी ही जगह ले रखी है आपके पर्सन के दिमाग में, और वो थॉट भी कॉन्टिन्यूसली आपके पर्सन के दिमाग में चल रहा है। मतलब दो चीज़ें एक साथ एक ही बार में आपके पार्टनर के दिमाग में चल रही है और इक्वली इंपॉर्टेंट इस पर्सन को फील हो रही है। जैसे इस पर्सन के दिल के जैसे हम कहते हैं दिल के दो टुकड़े, यहाँ पर दिमाग के दो टुकड़ों की एनर्जी है, ठीक है। अब पता नहीं कौन सी ऐसी दो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा आपके पर्सन अनुभव कर रहे हैं और जिनका कोई रिजल्ट ये पर्सन नहीं निकाल पा रहे हैं। ओके, एक चीज़ यहाँ पर गाइस, मेरे टैरो रीडिंग के नाम से किसी व्यक्ति ने फेसबुक पे मेरी ही वीडियोस लेकर सारे अपलोड कर रखे हैं, बहुत सारी क्लिप्स काट काट के अपलोड करके रखी हैं, और पता नहीं हज़ारों वीडियोस। ऑल्सो उसने मेरे साथ-साथ और भी यूट्यूबर्स के वीडियोस को अपलोड कर ल क्यों एफबी पर, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो एफबी पर अपने वीडियोस नहीं अपलोड करते हैं, इंस्टाग्राम पे अपलोड नहीं करते हैं। जैसे मैंने भी अभी कोई फेसबुक अकाउंट आपको नहीं दे रखा है, कोई इंस्टाग्राम अकाउंट आपको नहीं दे रखा है। सो यहाँ के वीडियोस का क्लिप काट के वहाँ पर अपलोड किए गए हैं और बहुत सारे लोगों को ऐसे इंसान ने पागल बना के रखा है, ठीक है। तो ये बताओ यहाँ पर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप तुम मेरी वीडियो देखते हो तभी तुम मेरी वीडियो ले जाकर वहाँ पर डालते हो, तो अभी तुम मुझे सुन रहे हो। अपनी ज़िंदगी में कभी अपनी कमाई से कुछ नहीं खाओगे क्या? ये दूसरे की मेहनत का खाना सीखे हो। जो भी है ये जो भी करता है, ठीक है, अपने खुद का कंटेंट भी बना सकते हो अगर तुम इतना कर सकते हो, ठीक है, कि यहाँ का वीडियो अ, वहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तुम अपना खुद का वीडियो भी बना सकते हो, चीज़ों को लर्न कर सकते हो, कोई कला सीख सकते हो, विद्या सीख सकते हो, अपने टैलेंट को बाहर लेकर आ सकते हो, अपनी क्रिएटिविटी के साथ काम कर सकते हो। दूसरों का क्यों चुराना है?
ऐसे इंसान को पता है क्या बोलते हैं, दूसरी भाषा में चोर बोलते हैं। दूसरे का कंटेंट जो चुराता है, ठीक है। आप अपनी मेहनत का भी बनाइए ना, आपसे नहीं हो पाता है तो आप पहले सीखिए, ठीक है। सीखिए, सीखने के बाद बनाइए। मैं तो इतने सारे लोगों को यहाँ पर रोज बोलती हूँ कि आप अपने अपने क्रिएटिव साइड को बाहर निकालिए, अपने इंस्टा पर आइए, फेसबुक पर आइए, अपने यूट्यूब चैनल बना लीजिए। मैंने खुद कितने लोगों को मोटिवेट किया है इस चीज़ को लेकर, लेकिन ये कभी नहीं कहा कि आप किसी दूसरे का कंटेंट चुराइए, ठीक है, या फिर आप किसी दूसरे की चैनलिंग्स को अपने चैनलिंग्स बनाकर डालिए। किसी दूसरे के दूसरे इंसान ने जो चीज़ों को मेहनत से किया हुआ है, आप उनकी मेहनत को वो करिए वहाँ पे, ठीक है। और बहुत अच्छे से उसने लिख रखा है कि फ्रॉड और स्कैमर्स से बचकर रहें। और सबसे बड़े फ्रॉड तो तुम ही हो जो दूसरे का वीडियो चुरा कर डालते हो। तो तुम क्या किसी को फ्रॉड और स्कैमर से बचने की सलाह दे रहे हो, ठीक है। तो ये जो भी इंसान है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी बहुत प्यार से, क्योंकि तुम मेरा वीडियो यहाँ पर सुन रहे हो, वहां पर जाके सारे के सारे जो भी वीडियोस मेरे मेरे हैं, तो मैं बाकी यूट्यूबर्स के डालने तुम्हारी मर्जी, वो तुमसे कुछ कहते हैं या नहीं। मेरे जितने भी वीडियोस तुमने अपलोड कर रखे हैं, जितने भी क्लिप्स तुमने डाल रखे हैं, उन सबको डिलीट करो वहां से जाके, ओके। अदरवाइज मुझे कोई और एक्शन लेना पड़ेगा। यहाँ पर 3 नंबर निकल कर आ रहा है, ठीक है। यस, आज के दिन में आपकी पर्सन का पॉसिबिलिटी है कि थर्ड पार्टी से झगड़ा हुआ है, ठीक है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था एनर्जी बहुत नेगेटिव है, नेगेटिविटी वाली एनर्जी है। तो कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि 3 नंबर यहाँ पर बना हुआ है, तो केस जो है वो थर्ड पार्टी से रिलेटेड है। अगर रीडिंग में निकला है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कार्ड्स में निकालने की कोशिश तो जरूर ही करेंगे कि आखिर हुआ क्या है, ओके। अभी देखते हैं रीडिंग में क्या निकल के आता है। यहाँ पर ना ऐसी एनर्जी मेरे को फील हो रही जैसे आपके पार्टनर बोलते कुछ और है, सामने वाला समझता कुछ और है। ये सबसे बड़ा कलेश है इन दोनों के बीच में। यानी कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में सबसे बड़ा कलेश है वो ये कि आपके पर्सन बोलते कुछ और है, सामने वाला समझता कुछ और है। यानी कि उस इंसान ने ऐसा मन बना लिया है कि आपका पार्टनर कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, वो हमेशा उल्टा ही समझेगी या समझेगा। वो आपके पार्टनर को कभी सही नहीं समझ सकता। कई बार आपने ऐसे नोटिस किया होगा कि लोग को आप कुछ समझाने चाहते हो तो आप अच्छे के लिए समझा रहे हो, भलाई के लिए समझा रहे हो, और आपका तरीका मतलब अलग है समझाने का, ठीक है। आप कुछ गलत करके नहीं समझा रहे हो उन्हें, लेकिन वो अपनी बुद्धि अनुसार आपकी बात को लेंगे, ठीक है। वो आपकी बात को बिल्कुल वैसे लेंगे जैसे वो लेना चाहते हैं या जैसे वो सुनना चाहते हैं। इसमें आपकी गलती कभी नहीं होती है, क्योंकि आपके जो इंटेंशन थे वो उस तरीके के थे ही नहीं बोलने के, ना ही आप उनको उस तरीके से बोलना चाहते थे। लेकिन लेने वाले ने अपनी मर्जी से ले लिया कि तुमने मुझसे ऐसा बोला, तुमने मुझसे गुस्से में बात की, तुमने मुझसे झगड़ के बात की, तुमने मुझसे ईगो में बात की, ठीक है। तो आपके पर्सन इस चीज से बहुत ज्यादा इरिटेट होते हैं थर्ड पार्टी की, कि तुम एक तो पहले बात को गलत समझती हो या समझते हो, उसके बाद तुम अपनी स्तर से बात को ले लेते हो, उसके बाद तुम उस पर झगड़ा भी करते हो। इस चीज से आपके पर्सन बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुके हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, कि आपके पर्सन को लगता है कि बात ही करना बेकार है। आपने कभी नोटिस किया, आप किसी ऐसे व्यक्ति से जब बात करें जो आपसे कहे कि तुमने मुझसे ऐसा बोला, आप कहोगे नहीं भाई मैंने आपको ऐसा नहीं बोला, मैं जस्ट आपको ये चीज बोलना चाह रहा था, आपने गलत तरीके से ले लिया, मेरा तरीका ये नहीं था, मेरा बोलने का मतलब ये नहीं था। यहाँ पर आप किस मतलब से बोल रहे हो, आप किस तरीके से बोल रहे हो सकता है कि आपका तरीका मतलब बिल्कुल वैसा ना हो, लेकिन लेने वाले के ऊपर है कि उसने कैसे ले लिया, ठीक है। तो कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग इस चीज़ की वजह से भी हो सकती है कि इंसान ने बोला किसी और तरीके से, किसी और लहजे से, किसी और चीज़ को समझ के, और सामने वाले ने किसी और लहजे में ले लिया, किसी और तरीके से समझ लिया। गलत दोनों अपनी अपनी जगह पर नहीं है, लेने वाले ने अपने बुद्धि अनुसार ही चीज़ों को ले लिया, ठीक है। तो कई बार हम गलत समझ लेते हैं, और अगर आपको समझ में आ जाए कि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई या आपसे कोई गलती हो गई, तो आपको वहाँ पर ना अपने आप को वहाँ पर आपको अपोलोजाइज़ करने की ज़रूरत होती है। आप मान लें कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी मानती भी नहीं है, ठीक है। मतलब वो और आपके पार्टनर को ब्लेम करने में लग जाती हैं, आपके पर्सन को ऐसे करने में लग जाती है कि तुमने मुझसे ऐसे बोला, तुमने मुझसे इस टोन में बात की, तुमने मुझसे झगड़ के बात की, तुमने मुझसे चिल्ला के बात की, तुमने मुझसे रो के बात की, ठीक है। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल कर आ रही है। सो आपके पार्टनर इस चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा इरिटेट है, तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था, ओके। हुँ। यहाँ पर जे लेटर निकल के आ रहा है।
गाइस अभी तक मैंने अपना कोई एफबी अकाउंट लिंक या इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक आप लोगों को अभी तक नहीं दिया है, तो अगर आप कहीं पर ऐसी जगह पर इस तरीके के वीडियोस को मेरे देखते हो इंस्टा पे या फिर कहीं और एफबी पे, तो आप तुरंत रिपोर्ट करें उस चैनल की, क्योंकि वो मेरा चैनल नहीं है और ना ही वो वीडियोस मैंने अपलोड की है। क्योंकि जब भी मेरे ऑफिशियल अकाउंट लिंक होंगे तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेंगे। तो अभी तक आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में ऐसा कोई भी आपको मैंने लिंक नहीं दे रखा है। सिर्फ और सिर्फ अभी मैंने पर्सनल रीडिंग स्टार्ट की है तो उसका व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे सीधा चलता है। जैसे स्क्रीन पर नंबर आ रहा है ना, ऐसी स्क्रीन पर आपको एफबी लिंक और इंस्टा लिंक भी दिखाई देंगे, ठीक है। तो ऐसे लोगों को आप जहाँ पर भी देखते हो तुरंत उनकी रिपोर्ट करें, ठीक है। अगर 40-50 लोग भी जाकर आप रिपोर्ट करते हैं, टैरो रीडिंग नाम से वो चैनल था, तो वो वहाँ से यूट्यूब एफबी हटा देगा, ओके। तो ये चीज़ है। और ऐसे लोगों से आप सावधान रहें, अगर ये आपको पर्सनल रीडिंग के लिए बोलते हैं या पर्सनल रीडिंग के पैसे लेते हैं आपको, ठीक है, तो इनसे भी आप सावधान रहें। मेरा सिर्फ एक ही अ, यहाँ पर एक ही जगह मैं सिर्फ वीडियो अपलोड करती हूँ, वो है यूट्यूब, ओके। आपके पर्सन का जो दिल है वो तेजी से धड़क रहा है आज के दिन में, ठीक है। ये भी एक मैसेज निकल कर आ रहा है कि बहुत तेजी से इस पर्सन का दिल धड़क रहा है, जैसे इस पर्सन का दिल कभी बाहर ही निकल कर आ जाएगा। ऐसा क्यों? ये शायद बहुत ज़्यादा हाइपर टेंशन की वजह से हो रहा है, या फिर ये किस हो सकता है कुछ लोगों को बीपी की प्रॉब्लम होती है, या फिर ज़्यादा इमोशनल हेल्थ खराब होने की वजह से हार्ट हार्ट में हार्ट बीट तेज़ होने लगती है। हार्ट चक्रा की हीलिंग के भी मैसेजेस होते हैं ये, जब आपका हार्ट चक्र हील हो रहा होता है, या फिर उस चक्र को जब यूनिवर्स हील कर रहे होते हैं, तब उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वो निकल कर सरफेस पर आते हैं। तो जैसे इस पर्सन को लगता है कि दिल निकल कर ना जैसे अभी बाहर आ जाएगा, ठीक है। इतना ज़्यादा इस पर्सन को कंपन महसूस होती है, कंपन यानी वाइब्रेशंस फील होती हैं, ओके। इसका दूसरा रीज़न भी बताती हूँ। इस पर्सन के दिल को धड़कने का जो दूसरा रीज़न है वो ये भी है कि कहीं न कहीं जैसे इस पर्सन को फ़ील होता है कि ये जो दिल है ना वो पूरा नहीं है इस पर्सन के पास, ठीक है। हाँ, यहाँ पर लव का मैसेज भी निकल के आ रहा है कि इस पर्सन के दिमाग में जो मैंने बात स्टार्टिंग में आपको बोली थी कि दो, ऐसा लगता है इस पर्सन को कि दो दिमाग कर दिए हो किसी ने। 50% में ये घूम रहा है, 50% में ये घूम रहा है, तो एक 50% में आप घूम रहे हो कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। क्योंकि वो आपके पर्सन जो है वो 50% में से आपको तो नहीं निकाल पा रहे। तो यहाँ ये तो श्योर है कि आप इस पर्सन के दिमाग में टोटली है, पूरे बसे हुए हैं, भरे हुए हैं, ठीक है। तो फिर दूसरे 50% में ये बाकी कोई इंसान होगा जो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा इरिटेट करके रखे हुए है, फ्रस्ट्रेट करके रखे हुए हैं। इस पर्सन को एक चीज़ जो फ़ील होती है, जैसे कुछ चीज़ें हैं जो इस पर्सन के सामने आना अभी बाकी है। ऐसा भी इस पर्सन को फ़ील होता है। बार-बार इस पर्सन को ऐसी चीज़ें फ़ील होती है जैसे कुछ है जो अभी सामने आना बाकी है, सब कुछ सामने नहीं है, सब कुछ आँखों के सामने नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं, कुछ चीज़ें हैं जो पीठ के पीछे हैं। तो जैसे बार-बार इस पर्सन को फ़ील होता है कि कुछ चीज़ें अभी सामने आना बाकी है, कुछ चीज़ें अभी सामने आना बाकी है। ओके? हुँ।
चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं और क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। वर्ल्ड, यहाँ पर एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, मैं तन्हा तन्हा कब तलक, कभी तो आएगी वो दिलरुबा दिलरुबा। ये सॉन्ग आया है भाई यहाँ पे, पता नहीं कहाँ से आया है। ठीक है, जब मैं कार्ड शिफल कर रही थी ना, कॉन्टिन्यूसली बज रहा था कानों में। ठीक है, तो ये सॉन्ग यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो कुछ तो किसी के पार्टनर तो ये रीडिंग सुन, मतलब जब आप ये रीडिंग सुन रहे हो वो आपके साथ ये सॉन्ग सुन रहे हैं। ठीक है, दूसरी एनर्जी की, जैसे मैंने बताया था कि 50-50 आपके पर्सन गोल 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 घूम रहे हैं, जैसे दिमाग के दो टुकड़े हो गए। तो दिमाग का दही तो हो ही चुका है, हैंगमैन की एनर्जी। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा की जा रही है। टावर की एनर्जी है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त आपके पर्सन का दिमाग ख़राब हो चुका है। कहते हैं ना कि वो आपकी लाइफ के अंदर तूफान तभी नहीं आते जब बाहर से एंटर करते हैं। कई बार आपके दिमाग को शांति भी अगर भंग होती है तो आपके लिए तूफान के बराबर होती है वो। तो वो एनर्जी है। ऑल्सो यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये एनर्जी बात करिए कि आपके पार्टनर अगर किसी के बारे में सोच रहे हैं तो उनमें से एक तो आप हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एक आप हैं, और दूसरा भी कोई यहाँ पर आपकी तरह कोई फेमिनिन एनर्जी ही है, यानी कि दूसरी इंसान भी वो फेमिनिन एनर्जी ही है। ठीक है, अगेन मैं यहाँ पर जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ। दूसरा इंसान भी आपके पार्टनर की लाइफ में फेमिनिन एनर्जी है, जिसके बारे में वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी। आपके पर्सन बार बार यूनिवर्स से ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपने मेरे को ये ज़िंदगी क्यों दी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, किस कारणवश आपने मेरे साथ ये किया, क्यों आज मैं ज़्यादा परेशानी में हूँ, क्यों 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 आखिर क्यों। ठीक है, मजिशियन की एनर्जी। आपके पर्सन लगातार ये कह रहे हैं कि मेरी एक ख्वाहिश आपने पूरी नहीं की, एक भी चीज़ है जो मैं चाहता था आपने मेरा नहीं किया। कम से कम जो इंसान आपने मुझे दिया था एटलीस्ट वही मेरी ज़िंदगी के अंदर रहने देते, उससे भी आपने मुझे अलग कर दिया, उससे भी आपने मुझे जुदा कर दिया। अब यहाँ पर आपके पार्टनर को यूनिवर्स का आंसर आ रहा होगा, हमने कहाँ जुदा किया, हमने कौन सा हाथ पैर पकड़े हुए थे तुम्हारे, तुम चले जाते उसके पास। चैरियट की एनर्जी, अभी चले जाओ, चले जाओ, कमिटमेंट दे दो, शादी कर लो, जो करना है वो करो, हमने थोड़ी ना तुम्हें रोक के रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पार्टनर कहेंगे नहीं, अब मैं कैसे जा सकता हूँ, मेरी लाइफ में ये सिचुएशन है, वो सिचुएशन है, ऐसी प्रॉब्लम, वैसी प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम। बस तो यूनिवर्स भी कहता है बस, तो फिर इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं अगर तुम्हारी लाइफ के अंदर, तो फिर तुम कैसे कह रहे हो कि मैंने कुछ किया। सारे डिसीजन तो आज भी तुम्हारे ही हाथ में हैं। आज भी तुम अपनी चीज़ों को लेकर फ्री नहीं हो पाए हो, आज भी तुमको समझ में नहीं आ पाया है। तो कहाँ से फिर मैंने डिसीजन लिया, सारे डिसीजन से तुम्हारे ही हुए ना। आज भी तुम अपनी कमज़ोरियाँ, अपनी मजबूरियाँ अगर परमात्मा को सुना रहे हो, इट मीन्स कि आज भी कहीं ना कहीं तुम डिसीजन लेने के लिए असमर्थ हो, तुम बाकी चीज़ों में फंसे हुए हो, तुम्हें सब कुछ समेट कर चलना है। तो क्या करें, हमारी लाइफ के अंदर जब आपने हमें इतनी चीज़ें दे रखी हैं तो हम सबको संभाल कर ना चलें। आप सबको संभाल कर चलें पर आप किसी के हिसाब से ना चलें। ये परमात्मा का आंसर होता है कि आप अपनी लाइफ के अंदर सबको संभाल कर चलें, सबकी देखभाल करके चलें, लेकिन आप कंट्रोल इशू से दूर रहें ना। आप कंट्रोल करें, ना ही अपनी लाइफ में किसी को इतना राइट दें कि वो आपको कंट्रोल कर सके। ठीक है, आप लोगों के हिसाब से काम ना करें। आप दुनिया में अपने दम पर आए हैं, परमात्मा की दम पर आए हैं, तो अपने डिसीजंस खुद लें, अपने स्तर से काम करें। आप ही ऐसे डिसीजन लेते हो जहाँ पर आप लोगों को
आगे कर देते हो, उनकी खुशियों को आगे कर देते हो, और आपको ऐसा लगता है कि आपने लोगों की खुशियों को चुना। सो कॉल्ड खुशी, क्या गारंटी है कि वो फ्यूचर में खुशी बनकर रहेगी ही रहेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर थर्ड पार्टी की जब बात होती है, तो थर्ड पार्टी में बहुत सारे लोग इसलिए नहीं जाते क्योंकि उनका जाने का मन है, वो इसलिए जाते क्योंकि फैमिली की फोर्स या फिर सोसाइटी का फोर्स होता है उन्हें, या फिर उन्हें अलग अलग तरीकों के मान सम्मान का मोह होता है, रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट का दिमाग में चल रहा होता है। अब ऐसे में 50-50% होता है। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी निकली तो हो सकता है वो इंसान जो तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर आया वो अच्छा निकल जाए और तुम्हारी ज़िंदगी ठीक है कट जाए। ठीक है, ये भी तुम्हारे पास लाइफ कर्मा से आता है। दूसरा, अगर 50% में वो इंसान वैसा नहीं निकला तो क्या गारंटी है कि रिस्पेक्ट बचेगी ही? क्या गारंटी है कि तुम्हारी ज़िंदगी में जैसे तुम लेकर आए हो वहाँ से तुम्हारी ज़िंदगी में तुमने जिनको खुश करने के लिए सब कुछ किया वो ज़िंदगी भर खुश ही रहेंगे? हो सकता है पेरेंट्स उतने खुश ना ही हों उस इंसान के आने के बाद। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हमेशा यूनिवर्स ये कहता है कि आप अपना डिसीजन ये सोच कर ना लें कि कौन खुश होगा, कौन दुखी होगा। आप ये सोच कर लें कि आप कोई गलत कर्मा तो क्रिएट नहीं कर रहे, आपका राइट कर्मा बैठ भी रहा है या नहीं, सही और गलत क्या है। अगर आप सही और गलत को चुनकर डिसीजन लेते हैं, ये आपको फ्यूचर में कभी भी रुलाएगा नहीं, क्योंकि सही कभी नहीं रुलाता है। हाँ, सत्य शुरुआत में डिसरिस्पेक्ट हो सकता है, लोगों के द्वारा अपमानित हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये चीज़ें होती हैं, लेकिन ये चीज़ आपको कभी भविष्य में नहीं रुलाएगी। लेकिन अगर आपने झूठ का पक्ष लिया शुरुआत में, तो शुरुआत में ही आपकी वाहवाही करवाएगा, तारीफ करवाएगा, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग सोचेंगे अरे वाह! इसका सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, ईगो बढ़ेगा, सब कुछ होगा। लेकिन ये चीज़ आपको बाद में ज़रूर रुलाएगी, क्योंकि आपने जब पैर उठाया था तो आपने गलत के लिए कदम उठाया था। तो कर्म फल में वो जब चक्र घूमेगा इस साइकिल की तरह, तो वो कर्म फल आपको गलत ही मिलने वाला है। ये एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ मतलब आपके पार्टनर को यूनिवर्स की तरफ से आंसर है कि आपके चॉइसेस हमेशा यूनिवर्स आपको देकर टेस्ट करता है कि आप दोनों में से क्या चूज़ करेंगे। उसी के अनुसार आपकी ज़िंदगी के दरवाजे, नए दरवाजे खुलते हैं। कर्म का अधिकार परमात्मा ने ईश्वर को दिया है। अब लोग सवाल करते हैं कि सब करता ईश्वर ही है, सब कुछ ईश्वर करता है, कराता है, तो हम कैसे कर्म कर रहे हैं? आपकी बुद्धि टेस्ट होती है डियर। अगर आपकी बुद्धि सही दिशा में चल रही है, तो परमात्मा पूरी कोशिश करेगा कि आपके हाथ कभी गलत कर्म ना हो। इसलिए तो कहते हैं, जब आप कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पित करके करते हो, सरेंडर करके आप कोई कर्म करते हो, तो फिर ईश्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपको गलत दिशा में जाने से रोके। तो हर मुमकिन प्रयास करते हैं। लेकिन जब आप अपनी बुद्धि, अपने अहंकार, अपने गुस्से के चलते या अपने अहंकार को सिद्ध करने के लिए, अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए जब आप कोई कार्य करते हैं, वहाँ पर आपने ईश्वर की रज़ामंदी से कार्य नहीं किया और ना ही ईश्वर से पूछकर कार्य किया। उस केस में आपकी बुद्धि गलत दिशा में चल रही है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके अंदर का बैठा हुआ ईश्वर उस डेविल के ऊपर इस वक़्त उस डेविल के सामने उस वक़्त उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जो आपको गलत दिशा में गाइड कर रहा है। वो जो डेविल जो आपको गलत दिशा में गाइड कर रहा है ना, आप उसी की सुनकर आगे बढ़ेंगे और आप दोष किसको देंगे कि परमात्मा की वजह से ऐसा हुआ? जी नहीं, ठीक है? आपके अंदर जो परमात्मा बैठे थे उनको सरेंडर करके तो आप काम किए ही नहीं थे, ठीक है? क्योंकि परमात्मा से आप अगर पूछकर कार्य करेंगे तो आपको हमेशा इंट्यूशंस जिसे बोलते हैं, वो आपको हमेशा बताएँगे कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की वही एनर्जी कि सारा कुछ ब्लेम परमात्मा पर जाकर आपके पार्टनर डालते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा लगता था सुनकर कि या फिर सोचकर जब हाँ, मतलब अवेकनिंग के पहले कि ईश्वर सबके लिए कर सकता है, ऐसे कर सकता है। जब अवेकनिंग हुई उसके बाद ये समझ में आया कि परमात्मा के ऊपर कितना लोड है। ईश्वर के ऊपर कितना वजन डाल के रखा है इंसान ने। गलत करता है तो उसका दोष भी परमात्मा को देता है, सही करता है तो कहीं न कहीं वो खुद उसका क्रेडिट खुद खा लेता है। तब मैं की एनर्जी बढ़ जाती है, अब अहंकार बढ़ जाता है। फिर अहंकार टूटता है, चोट लगती है तो कहता है परमात्मा की वजह से ऐसा हुआ। तो ईश्वर को तो इंसान ने अपनी हाथ की कठपुतली बना कर रखा है, ठीक है? बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से, बहुत कम लोग हैं जो परमात्मा से प्रेम करते हैं, ठीक है? वरना सब तो ज़रूरत के माफ़िक उनकी तरफ जाते हैं। सो ये एनर्जी निकल कर आ रही है आपके पार्टनर की और इसकी वजह से ना आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस वक़्त में टाउ मोमेंट झेल रहे हैं और बहुत ही स्टक हो चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन के दिमाग में उल्टी-सीधी बातें, उल्टे-सीधे ख़्याल एक बार में चल रहे हैं। ये आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है। ओके, अल्फ़ाबेट्स देखते हैं हम फटाफट।
यहाँ पर लेटर है LXFM 236 नंबर है। ओके सो डियर, आप इस रीडिंग को डेफिनेटली क्लेम कर सकते हैं। कोई सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।